हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्बास माऊजी। आज हम लोग सीखने वाले सी के अंदर नेस्टेड इफ एल्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने खाली इफ एल्स इफ और इफ एल्स लैडर सीखे थे। आज हम लोग का जो फोर्थ पार्ट है वो है नेस्टेड इफ एल्स। दिस प्रोग्राम गिवन बिलो रिटेल्स टू इंटीजर यूजिंग एदर लेस देन और ग्रेटर देन एंड सिमिलर टू the if else ladder example. However, we will use a nested if else statement to solve this problem. अबे हम लोग के पास क्या था, कल हम लोग ने किए थे else if ladder if else ladder। अबे अगर हम लोग को वही सेम प्रोग्राम else if इसमें करना है nested से, तो क्या है सबसे पहले ये दोनों में डिफरेंस क्या है। वहाँ आपके पास अगर if करेंगे if else ladder में आपके पास क्या रहता है, if रहता है, फिर if else फिर else, राइट। यहाँ क्या रहेगा आपके पास, पहले इफ रहेगा, इफ के अंदर एक इफ रहेगा, देन दो एल्स रहेंगे उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स। हम लोग ने यहाँ क्या दो नंबर डिक्लेयर किए थे, इंटर टू इंटीजर्स, ठीक है। इफ नंबर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 2, उसके अंदर ही इफ नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2। अगर ये इफ सेटिस्फाई हुआ ये वाला, तो ये क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट। ये वाला सेटिस्फाई हुआ तो क्या प्रिंट होगा, ये। इसमें से अगर कोई भी एक नहीं सेटिस्फाई हुआ तो डायरेक्ट लास्ट वाला प्रिंट हो जाएगा और गेट CH, ठीक है। मतलब इफ़ के अंदर इफ़। अगर हम लोग इसको अप्लाई करके देख ले, ऑल्ट F मैंने यहाँ न्यू लिया, ठीक है। इसको यहाँ रख देता हूँ और यहाँ से स्टार्ट कर, देखो इसे यहाँ मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main। यहाँ मैंने क्या किया, CLR SCR। यहाँ मेरे पास क्या रहेगा, इंटीजर n1, n2, करेक्ट। यहाँ क्या दूंगा, प्रिंट f एंटर दी टू इंटीजर, ओके। यहाँ भी करूँगा स्कैन f, यहाँ परसेंटेज DND, यहाँ कॉमा एंड n1 n2 एंड n2 बोलना नहीं, एंड वरना एरर आ जाएगा आपको। एंड कब यूज होता है, अगर आप वो वैल्यू को स्कैन कर रहे। इफ n1 greater than equal to n2 ब्रैकेट ओपन, अगेन उसके अंदर if n1 इक्वल टू n2, उसके अंदर स्टेटमेंट क्या आना चाहिए, प्रिंट f परसेंटेज d इक्वल टू परसेंटेज d कोमा n1 n2, राइट। ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, यहाँ इन्वर्टेड कोमा बंद। ये हो गया पहला, इसका भी ब्रैकेट बंद। देन जो है दूसरा एल्स का, यहाँ ब्रैकेट ओपन, प्रिंट एफ, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, रिजल्ट परसेंटेज डी ग्रेटर देन इक्वल टू परसेंटेज डी, यहाँ इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा n1 n2, और यहाँ मैं कर दिया क्लोज। फिर यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो गया, राइट। और अगेन ब्रैकेट क्लोज, एल्स ब्रैकेट ओपन, प्रिंट एफ, यहाँ रिजल्ट परसेंटेज डी कोमा n1 n2, ये हो गया। इसका भी सेमी कॉलन दे दिया, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, यहाँ गेट CH, यहाँ ब्रैकेट क्लोज। कंपाइल, 0 एरर्स, कंट्रोल F9, F5 से जूम, कंट्रोल F9, 12 21, करेक्ट। यहाँ 1 इक्वल टू 1। नाउ 5 लेस देन 12, 12 ग्रेटर देन 5, 12 ग्रेटर देन 5, करेक्ट। समझ में आया, ये हम लोग का नेस्टेड इफ एल्स। इसके अंदर क्या है, इफ़ के अंदर आप पहली कंडीशन
खुला, उसके अंदर ही आपकी दूसरी कंडीशन इफ़ की, देन आपका दो एल्स जो रहेगा इसके अंदर, ये जो इफ़ का है ये किसका है, ये इसका हो गया, ओके। देन ये जो एल्स है वो किसका है, वो फर्स्ट वाले इफ़ का है, और ये जो एल्स है ये लास्ट वाला एल्स है, जिसमें अगर आपकी कोई कंडीशन मैच नहीं हुई तो यहाँ आ जाता है, ओके। ये था हम लोग का इफ़ एल्स, और हम लोग के ये इफ़ एल्स की पूरी टॉपिक ख़त्म होगी, जिसके अंदर हम लोग ने 4 टाइप कर लिए। देन यहाँ इफ़ द बॉडी ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट हैज़ ओनली वन स्टेटमेंट यू डोंट नीड टू यूज ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल जिसको अगर खाली एक ही इफ़ था तो आपके लिए ये, आपको सपोज आपके पास देखो एक ही कंडीशन है, राइट, ए ग्रेटर देन बी, हेलो, तो आपके लिए दूसरे लिए क्या है, आपको कर्ली ब्रैकेट यूज करने की ज़रूरत नहीं है। इज इक्विवेलेंट टू, अगर ऐसा ही था तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इफ़ ए ग्रेटर देन बी प्रिंट एफ हेलो या तो हाई, ये कब एग्जीक्यूट होगा, अगर ये ट्रू हुई, और ये कब होगा, अगर फॉल्स हुई, ओके। ये था हम लोग का नेस्टेड इफ़ का कॉन्सेप्ट डन। तो हम लोग पूरा इफ़ कंडीशंस ख़त्म हो गया चारों टाइप के साथ। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग की लूप्स है। लूप्स के अंदर हम लोग के पास भी 3 टाइप है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। सबसे पहले इन प्रोग्रामिंग व्हाट इज लूप। लूप इज यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज मेट। आपको एक बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपको मैंने बोला मेरे को 1 to 10 टाइप करके प्रिंट करके दे दो, तो आप हर लाइन में प्रिंट F1, प्रिंट F2, प्रिंट F3, तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग ये चीज़ रिपीटेटिव टास्क के लिए क्या यूज़ करते हैं, लूप्स। वी विल लर्न अबाउट फॉर लूप इन दिस ट्यूटोरियल एंड देन नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट वाइल एंड डू वाइल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग क्या सीखेंगे, ओनली फॉर, बाकी नेक्स्ट में हम लोग वाइल एंड डू वाइल भी करेंगे। फॉर लूप, फॉर लूप सबसे पहले सिंटैक्स ऑफ द फॉर लूप इज फॉर इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, text expressions and update statement। initialization, expression and increment decrement you can say। update या तो आपकी जो है लूप इंक्रीमेंट होना चाहिए, या तो आपका लूप क्या होना चाहिए, डिक्रीमेंट, वो आपके ऊपर है। फिर यहाँ स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी, आपको ये बॉडी के अंदर क्या स्टेटमेंट रखना है। हाउ फॉर लूप वर्क्स, द इनिशियलाइज स्टेटमेंट इज executed only once। The initialization statement is executed only once. Second, then the text expression is evaluated. If the text expression is evaluated to false, the for loop is terminated. However, अगर हम लोग का जो हम लोग की कंडीशन रखेंगे टेक्स्ट एक्सप्रेशंस के अंदर, अगर वो टर्मिनेट इवेल्युएट टू फॉल्स हो गए तो फॉर लूप क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। However, if the text expression is evaluated to true, statement inside the body of loop और for loop are executed and updated expression is updated। और अगर आपके टेक्स्ट एक्सप्रेशंस जो आप इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट के बाद देंगे, फॉर ब्रैकेट ओपन इनिशियलाइज स्टेटमेंट, टेक्स्ट एक्सप्रेशन, अपडेट स्टेटमेंट, ओके। जो आपका टेक्स्ट एक्सप्रेशन अगर आपका फॉल्स हुआ तो लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर आपका टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो क्या हुआ, लाइक इवेल्युएटेड टू ट्रू हुआ, लाइक एग्जीक्यूट हुआ, रन हुआ, तो उसमें क्या होगा, आपका जो अंदर ब्रैकेट है बॉडी के अंदर है वही आपका इंक्रीज होते रहेंगे तो डिक्रीज। अगेन द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड, एक बार हो गई, लाइक आपका एक नंबर इंक्रीमेंट हो गया, आप जो भी कंडीशन में देंगे वो हो जाएंगे। फिर से एक बार रिपीट होगा, जब तक, कब तक रिपीट होगा, जब तक आपकी कंडीशन स्टॉप नहीं है। आप सपोज बोले जब तक नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 नहीं है तब तक लूप्स कंटिन्यूस चलना चाहिए। एक बार अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो गया तो आपका लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। दिस प्रोसेस गोज ऑन अंटिल द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स। व्हेन द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स द लूप टर्मिनेट्स। ठीक है, देन यहाँ है देखो, ये फ्लो चार्ट है लूप का, ओके। ये मैंने क्या किया, ये देखो, इसके अंदर सबसे पहले इनिशियलाइज एक्सप्रेशंस, ठीक है, यहाँ टेस्ट एक्सप्रेशंस आते हैं। टेक्स्ट एक्सप्रेशन अगर फॉल्स आए तो ये डायरेक्ट एग्जिट हो जाता है, करेक्ट। और अगर टेक्स्ट एक्सप्रेशन थ्रू आया, थ्रू कहाँ जाएगा, फॉर लूप बॉडी, फॉर लूप हो गया तो अपडेट एक्सप्रेशन से जाएंगे, देन अगेन यहाँ तक जाएगा टेक्स्ट एक्सप्रेशन, फिर अगेन थ्रू बॉडी लूप तक जाएगा, फिर अपडेट, फिर अगेन टेक्स्ट।
एक बार अगर टेक्स्ट का कंडीशन सेटिस्फाई, सपोज 10 बार घूम गया, 11वें बार में आपकी कंडीशन मैच नहीं हो रही क्योंकि आपने दी है लिमिट कि मेरा लूप कितनी बार रिपीट होना चाहिए, ओनली 10 टाइम्स, तो डायरेक्ट कहाँ हो जाएगा, फॉल्स में चले जाएंगे। लूप का सबसे पहले बेसिक एग्जांपल ये देखो, इंटीजर मेन, इंटीजर आई फॉर इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। दिस इज यहाँ इनिशियलाइज, यहाँ कंडीशन और यहाँ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, और ये बॉडी के अंदर प्रिंट हो, ये उसकी आउटपुट है। आउटपुट क्यों ऐसा आया, क्यों, आई इनिशियलाइज टू 1 है ना, आई की वैल्यू क्या है 1 है, करेक्ट। आई लेस देन इक्वल टू आई लेस देन 11, द टेक्स्ट एक्सप्रेशन आई लेस देन evaluated since 1 less than 11 is true. The body of for loop is executed till this will print the value of I on the screen. The update statement plus plus is executed. Now the value of I will be 2. क्यों, मैं आपको ये बता देता हूँ रन कर। यहाँ मैं जाऊंगा, ये पूरा डिलीट करो, अभी हम लोग नया टॉपिक है लूप। यहाँ मैंने किया वॉइड मेन, यहाँ मैं जाऊँ CLR इंटीजर आई, ओके। For I equal to 1, I less than 11, I प्लस प्लस, करेक्ट। इसके अंदर जब तक ये एग्जीक्यूट हो तो यहाँ में ब्रैकेट प्रिंट एफ परसेंटेज डी कोमा आई, जब तक ये राइट हो तब तक आई प्रिंट होना चाहिए। ये गलत हो गया तो क्या हो जाएगा, गेट सी एच डायरेक्ट प्रोग्राम एंड, और यहाँ मैंने बंद किया और सी 0 एरर, कंपाइल करके रन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद, ठीक है 10 में रुका। अभी मैं इसको स्लैश एन देके आपको पूरा उसका पहले दिखा दूँ, ठीक है। नाउ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आई की वैल्यू जो है 1 है, ठीक है, आई लेस देन 11, करेक्ट, आई प्लस प्लस हो गया प्रिंट 1। सेकेंड अपडेट, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 11, आई प्लस प्लस मतलब 1 प्लस 1, अगेन कितना हुआ 2, करेक्ट 2 हो गया। अभी फिर से ऊपर गया 2 लेस देन इक्वल टू लेस देन 11, करेक्ट, 2 प्लस प्लस 2 मतलब आई प्लस प्लस, तो क्या हो जाएगा आई प्लस जो भी आपका करंट वेरिएबल है आई 1 है, और दूसरा आई जो है वो कितना है 2 है, तो ये कितना हो गया 3 प्रिंट हुआ। अगेन 3 ऊपर गया, 3 लेस देन 11, करेक्ट, ये प्लस प्लस होके 4 हुआ, नीचे वो 4 प्रिंट हुआ, फिर से 4 ऊपर गया, 4 लेस देन 11, करेक्ट 5 हुआ, टिल 10 नीचे आया, 10 लेस देन 11 है, करेक्ट, तो क्या होगा यहाँ 11 प्लस प्लस हो जाएगा 10, तो 11 हो जाएंगे, 11 प्रिंट टर्मिनेट हो गया। कब प्रिंट होगा, अगर मैंने यहाँ इक्वल टू डाल दिया हो, ये इक्वल टू डाल दिया तो 11 भी प्रिंट होगा, पर अगर इक्वल टू निकाल दिया तो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि मेरी कंडीशन में मैंने बोला क्या है लेस देन 11 होना चाहिए, तो अगर लेस देन 11 है तो ही नीचे आएंगी कंडीशन, लेस देन 11 नहीं है तो टर्मिनेट हो जाएंगी। ये था फॉर लूप। फॉर लूप क्या करता है, रिपीट करता है टास्क को, राइट। अगर मैंने आपको अब भी बोला था, अगर मैंने ये प्रोग्राम दिखाया नहीं था और आपको बोला था 1 to 10 टाइप करके बता दो, मतलब मेरे को स्क्रीन में 1 to 10 चाहिए, तो आप लोग सब क्या करते हैं प्रिंट F1 प्रिंट F2 प्रिंट F3 वैसा करके। और अगर आपको ये लूप क्या रहता है रिपीटेटिव टास्क के लिए, ये उसका वो है। सबसे पहले I is initialized to 1, the test expression I less than 11 is evaluated, since 1 less than 11 is true,
the body of for loop is executed. This will print one of value of I on the screen. 3. The update statement I plus I is executed. Now the value of I will be 2. Again, the text expression is evaluated to true and the body of for loop is executed. This will print 2 value of I on the screen. Again, the update statement plus I is executed and the text expression I less than 11 is evaluated. The process goes until I becomes 11. When I become 11, I less than 11 will be false and the for loop terminates. Correct? Second example of for loop, ये क्या कहता है? प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर आर नोन एज नेचुरल नंबर. व्हाट इज नेचुरल नंबर? मतलब जो भी पॉजिटिव नंबर है वो उसमें. अभी सपोज अगर मैंने डाला हूँ 3 नंबर या तो 4 नंबर और लोग का सम क्या है, या इसने डाला है, मैंने फॉर एग्जाम्पल का आपको पहले दिखा देता हूँ. एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर 10. तो 10 का 55 कैसा आया वो मैं आपको बताता हूँ. The value is entered by the user is stored in the variable num. Suppose the user entered 10. अगर 10 in the count जो हम लोग ने count define करके रखे ऊपर is initialized to 1 and the text expression is evaluated. Since the text expression count less than equal to number 1 less than or equal to 10 is true, the body of for loop is executed and the value of sum will equal to 1. Then the update statement plus count is executed and the count will equal to 2 again and the text expression is evaluated since 2 is also less than 10 and the text expression is evaluated to true of the body for loop is executed. Now the sum will equal 3. The process goes on until the sum is calculated until the count reach 11. When the count is 11, the text expression is evaluated to 0 and that loop terminates. Then the value of sum is printed on the screen. Again, see, यहाँ मैंने लिया इंटीजर सम काउंट, इंटीजर नम काउंट और सम इक्वल टू 0. यहाँ मैंने था इंटीजर पॉजिटिव नंबर और इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर और इसमें नम को स्कैन कर दिया. फॉर काउंट इक्वल टू 1, काउंट लेस देन इक्वल टू नम, जितना नम रहेगा उससे लेस काउंट. काउंट क्या होगा? प्लस. ठीक है. अगर स्टेटमेंट टर्मिनेट अगर करेक्ट हो रहा है तो सम प्लस होगा किससे? काउंट से. लाइक आपका सम कितना है? 10 डाले आपने नंबर, तो नंबर 10 तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 ऐसा जाएगा. या तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एक ही रहेगा. ठीक है. तो ये जो चलेगा बेसिकली वो कैसे चलेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4. क्यों? क्योंकि सम प्लस इक्वल टू जो भी आपके काउंट में आपका क्या रहना चाहिए? लेस देन इक्वल टू नम. करेक्ट. आपने नम डाले कितना? 10. राइट. आपने 10 डाले नंबर. ठीक है. तो नम उससे लेस देन क्या लेगा? लेस देन स्टार्ट करेंगे कहाँ से? देखो यहाँ से मैं बोला. ठीक है. 1 से द स्टेटमेंट अपडेट 1 कितना हो जाएगा? 2 कितना हो जाएगा? 3 कितना हो जाएगा? 4. तब तक ये सब वो करते रहेगा, ऐड करते रहेगा. एक बार अगर ये 11 हो गया तो 11 के बाद डायरेक्ट वो क्या कर देगा? सम प्रिंट कर देगा क्योंकि नंबर गलत हो जाएगा. काउंट जो है लेस देन इक्वल टू सम होना चाहिए और आपका नम होना चाहिए और आपका नम कितना है? 10 है. तो 11 उससे छोटा नहीं है तो इसके लिए लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा. ओके. इसको करके कर लेते एक बार. ये मैंने यहाँ से CLRSCR यहाँ मैंने इंटीजर नम काउंट सम इक्वल टू 0. राइट. printf enter a positive
इंटीजर scanf percentage d comma and num and num for यहाँ count equal to 1 count less than equal to num and यहाँ finally count plus plus या फिर plus plus प्रीफिक्स एंड सुफिक्स अगर याद है आपको पहला लेक्चर। ओके फिर इसके अंदर क्या होना है सम प्लस इक्वल टू काउंट राइट और यहाँ मैंने क्लोज और यहाँ क्या होना चाहिए printf sum of integer are equal to percentage d कॉमा किसमें स्टोर है सम और यहाँ क्या है गेट ch ब्रैकेट क्लोज चेक करना है ये कर दिया। ओके तो अभी यहाँ मैं रन करूँगा कंट्रोल F9 मैं डाला 10 का 55 10 का 55 कैसा आया ये देखो अभी मैं यहाँ डालूँगा वो 20 राइट कितना आना चाहिए 2110 है ना 55 110 हुआ यहाँ 210 कैसा आया मैं आपको बताता हूँ। ये अपने कैलकुलेटर खोले इसके अंदर आपने 20 प्लस 19 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 16 15 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 210 आया। ये था हम लोग का सम ऑफ नेचुरल नंबर। उसके सम कैसे नेचुरल नंबर मतलब इंटीजर नंबर। होप आपको समझ में आया। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट टाइप है ऑफ लूप और उसके बाद हम लोग को और 2 लूप्स करना है जो है वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। थैंक यू।